हेलो जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। सभी को प्यार भरा नमस्कार दिल से। जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी। तो चलिए, अब आज जो है भगवत गीता खोल ली है। खाली खोलनी नहीं है, मुझे अगला श्लोक पढ़ना है। मेरा दिन बहुत अच्छा बन जाता है और आप लोग जल्दी से आ जाया करो और सुनो और अपने विचार रखा करो कि आपने पढ़ा। आप भी वीडियो बना के डाल सकते हैं, आपने क्या श्लोक पढ़ा, उसका क्या मीनिंग है। हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे को जो हम बताएंगे और सुनेंगे एक दूसरे का, तो हम आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। हमारा जीवन का चमत्कार भी हो जाएगा। एक हमारे जीवन की सफाई तो होगी। सफाई मतलब हम गंदे नहीं रहते हैं, वो बात नहीं होती है। बात ये है कि दिमाग के विचारों की सफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दिमाग में जो है, जो नेगेटिविटी है, जो गलत बात है, वो बड़ी जल्दी से आती है। तो इसी को मनी राम को हमने समझाना है कि हमें किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि पैसे के लोभ में इंसान इतने इतने गलत काम कर रहा है और कर बैठता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्णा करके मैं अगला श्लोक पढ़ती हूँ। आज का मेरा श्लोक जो है 13 नंबर श्लोक है, दिव्य कर्म का। दिव्य कर्म ही शुरू किया था, क्योंकि देखिए एज फैक्टर है, थोड़ा सा कुछ गलत हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ मैं आपसे। क्षमा प्रार्थी तो हमें होना ही चाहिए। हाँ, दिव्य ज्ञान है, कर्म नहीं है, दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान का मैं 13वां श्लोक पढ़ने जा रही हूँ। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारम्यव्यम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। भगवान कह रहे हैं उन्होंने 4 समाज के 4 विभाग रचे हैं। यदि मैं इस रस का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं कितने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और परले के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्ण आश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते। क्यों? वे उन बद्ध जीवों से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है।